जय श्री कृष्ण। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कई साल पहले मथुरा राज्य में कंस नाम का एक राजकुमार रहता था। वह बहुत लालची और चालाक था और राजा बनना चाहता था, भले ही उसके पिता उग्रसेन वास्तविक शासक थे। इसलिए उसने अपने पिता को कैद कर लिया और छल से राजा बन गया। मथुरा के लोगों के लिए यह मुश्किल था, क्योंकि उनका नया राजा बहुत अन्यायी और दुष्ट व्यक्ति था। कंस की बहन देवकी का विवाह होना था। देवकी का विवाह राजा वासुदेव से होगा। कंस खुश था, क्योंकि उसे लगा कि वासुदेव का राज्य भी उसका हो जाएगा। देवकी और राजा वासुदेव का विवाह हो जाने के बाद कंस ने फैसला किया कि वह उन्हें खुद घर ले जाएगा। जैसे ही कंस उन्हें घर ले जाने के लिए रथ पर बैठा, उसने एक दिव्य आवाज सुनी, जिसमें कहा गया था, दुष्ट कंस, तुम्हारा अंत निकट है। तुम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन देवकी का विवाह राजा वासुदेव से करके तुमने अपनी मृत्यु को निकट ला दिया है। देवकी और वासुदेव से जो 8वां पुत्र पैदा होगा, वह तुम्हारा वध करेगा। दिव्य वाणी और उसकी बातें सुनकर कंस बहुत डर गया, लेकिन जल्द ही उसका डर क्रोध में बदल गया। उसने देवकी को मारने का फैसला किया, क्योंकि अगर मां नहीं होती तो वह बच्चे को कैसे जन्म दे सकती थी। इसलिए उसने उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। राजा वासुदेव यह देखकर भयभीत हो गए कि कंस क्या करने वाला है। वे घुटनों के बल गिर पड़े और कंस से विनती करने लगे कि वह देवकी को न मारे। कंस, कृपया अपनी बहन को मत मारो, मैं तुम्हें सभी बच्चे दे दूंगा। कंस ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसी स्थिति में तुम्हें मेरे बंदी बनकर मेरे महल में रहना होगा। जल्द ही कंस ने देवकी और वासुदेव को पकड़ लिया और उन्हें अपने महल की जेल की काल कोठरी में डाल दिया। जब भी देवकी काल कोठरी में किसी बच्चे को जन्म देती, कंस उसे तुरंत मार देता। जल्द ही उसने 7 बच्चों को मार डाला और यह नहीं सोचा कि वह अपनी बहन के बच्चों को मारकर उसे कितना प्रताड़ित कर रहा है। अगले 9 सालों तक देवकी के कोई और बच्चे नहीं हुए। जल्द ही वह फिर से जन्म देने वाली थी। कंस अब बहुत डर गया था। दिन भर मथुरा में भयंकर तूफान चलता रहा। आधी रात को पुत्र का जन्म हुआ और सब कुछ शांत हो गया। देवकी इतनी खुश और भ्रमित थी कि वह बेहोश हो गई, जबकि वसुदेव यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाए। कंस से बात करने वाली दिव्य वाणी अब वसुदेव से बोली, अपने बच्चे को अपने मित्र नंद के साथ गोकुल नगर में ले जाओ। उसकी पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बच्चों की अदला बदली करो और बच्ची को लेकर तुरंत वापस आ जाओ। तुम्हारे 8वें बेटे के जन्म के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। वासुदेव ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि दरवाजे पर पहरेदार सो रहे थे और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने पाया कि तूफान के कारण उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, नदी शांत हो गई। अचानक उसने देखा कि उसके पीछे से एक बहुत बड़ा काला सांप निकल रहा है। वासुदेव बहुत डर गया और उसे लगा कि वह बच्चे के साथ मर जाएगा, लेकिन सांप ने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए अपने आप को वासुदेव के ऊपर फन की तरह फैला लिया। जल्द ही वासुदेव गोकुल शहर पहुंच गए, बच्चों की अदला बदली की और वापस जेल में चले गए। जैसे ही उसने बच्चे को देवकी के पास जेल के फर्श पर रखा, उसने जोर से रोना शुरू कर दिया। कंस दौड़ता हुआ अंदर आया, देवकी के 8वें बच्चे को मारने के लिए तैयार। देवकी इस समय तक बेहोश थी और अब जाकर उसे होश आया। कंस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा खुद से प्यार करता था। उसने बच्ची को छीन लिया और उसे जेल की दीवार पर फेंक दिया, लेकिन बच्ची नहीं मरी। वह जेल की छत की ओर उड़ गई और जेल में एक तेज रोशनी भर गई। जब रोशनी कम हुई तो कंस को एहसास हुआ कि बच्ची ने देवी दुर्गा का रूप ले लिया है। उसने कहा, मूर्ख कंस, तुम मुझे नहीं मार सकते, और जो तुम्हें मारेगा वह पहले से ही पैदा हुआ और जीवित है। एक दिन वह तुम्हें ढूंढ लेगा और चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हें मार डालेगा। उधर गोकुल में नए बच्चे के जन्म पर खूब जश्न मनाया गया। सरपंच नंद ने बच्चे का नाम कृष्ण रखा और सभी लोग बच्चे को आशीर्वाद और उपहार देने आए।